हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसाइल क्लासेस में। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं आप लोगों का ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके ब्लूप्रिंट के एग्जाम के साथ साथ एडिशन आपके फाइनल एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। पिछला वीडियो में एडिशन हम लोगों ने डिस्कस किए थे ब्लूप्रिंट का सेट नंबर 1। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने सेट नंबर 2। क्या लेकर आया आज मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ सेट नंबर 2। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा कि सर हम लोगों का सेट 3 सेट 4 भी करवाइए, मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था कि आप लोगों का जो 9 सितंबर को 9 सितंबर को जो आप लोगों का एग्जाम होने वाले हैं उसमें उसके रिगार्डिंग में आप लोगों को 4 सेट प्रोवाइड करूंगा। तो सेट नंबर 1 को हम लोगों ने कल बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे और आज मैं लेकर आया हूं आपका सेट 2। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा कि सर हाँ सेट 3 सेट 4 भी करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दबा करके कमेंट करें। और हाँ, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ उस बंदे तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 12 से रिलेटेड है। सो इसमें ब्लूप्रिंट का जो आप लोगों का एग्जाम है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जो ब्लूप्रिंट का आप लोगों का एग्जाम हो रहा है, याद रखिए क्या ब्लूप्रिंट का जो आप लोगों का एग्जाम हो रहा है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर के रिगार्डिंग, ठीक है। ये एग्जाम में एडिशन आप लोगों का जो 16 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है हर एक सब्जेक्ट में, देखिएगा आपका हर एक चैप्टर में एडिशन देखिएगा आपको 16 मार्क्स का आपके स्कूल या कॉलेज में आप लोगों का एग्जाम हो रहा है। इसमें आप कितना मार्क्स लाते हैं यही आपका डिपेंड करता है एडिशन फाइनल एग्जाम में। कहां पे? तो बोलेंगे सर फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल एडिशन जिस स्कूल में अगर नहीं हो रहा है तो वहां पे बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा जैकबोर्ड के थ्रू से, और जहां पे चल रही है वहां पे बिल्कुल एडिशन आप लोग क्या करें ना, वो आप लोग टारगेट बनाइए कि जैसे 16 में से एक भी प्रश्न जैसे हमसे ना छूटे। और हाँ, जो क्लास 12 से रिलेटेड है, जिसके कॉलेज या स्कूल में आपका ब्लूप्रिंट का एग्जाम नहीं हो रहा है, तो वो खास करके इस वीडियो को देखिए। क्यों भाई देखेंगे हम लोग? तो इसलिए देखिए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा। जो एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों को तो अभ्यास हो ही रहा है, जो नहीं दे रहे हैं उन लोगों का भी अभ्यास हो जाएगा कि आप लोगों का स्कूल में जब स्टार्टेड होगी उसमें आप लोगों के इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे, अपने माँ बाप का ख्याल भी अच्छी तरह से रख रहे हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपके सामने प्रश्न है, मैं आज लेकर आया हूं आपके सामने 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी। कल मैंने आप लोगों को बताया था 45 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा सेट 3 भी बताऊंगा, ठीक है। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 2011 कब? जब जनगणना की बात आए तो आपको इमेज में बैठा लेना माइंड पे कि 2011 की बात कर रहे हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर पे कितना व्यक्ति थे। यानी उनका बोलने का एक ही मकसद है कि 1 किलोमीटर एरिया में, मैंने आपको बताया था क्लास में जो हमारे पेड कोर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मैंने उनको बताया था कि 1 किलोमीटर में कितना कैंडिडेट रहते हैं, यही कहता है इसका जनसंख्या घनत्व। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जनसंख्या घनत्व। मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझाया था जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब पूरे सर्वे हुआ था 2011 की जनगणना के अनुसार, वहां पे आप लोगों का जो हुआ था पूरे भारत को देखते हुए वहां पे 382 व्यक्ति कितना कैंडिडेट, यानी 1 किलोमीटर एरिया में हम लोग रहते थे 382 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी तरह से आपको जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसकी जनसंख्या हिस्सेदारी सबसे कम थी। यानी इसमें से आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे कम किस देश की जनसंख्या है, सॉरी किस राज्य की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो बोलेंगे सर हम लोग का होगा सिक्किम। क्या होगी? सिक्किम। भारत का अगर सबसे छोटा राज्य पूछा जाए, छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो बोलेंगे सर गोवा। याद रखिएगा, भारत का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा सबसे छोटा राज्य तो बोलेंगे गोवा। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो बोलेंगे राजस्थान। कहां बोलेंगे? राजस्थान, ठीक है। ये दोनों को आप लोग नोट डाउन करते रहे, मैं आप लोगों को बीच बीच में इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाऊंगा, ये आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है। जिस तरह से प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फाइनल एग्जाम में हूबहू आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बड़ी जनसंख्या संघनता का क्षेत्र नहीं है? आपको बताना है इन चारों में से कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है इसमें जो बड़ी जनसंख्या घनत्व नहीं रखता है। तो मैंने आपको बताया था जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर एरिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति कहां पे रहते हैं, ठीक है। ये होगा आपका राज्य का अगर नाम पूछा जाएगा तो वो होगा आपका बिहार। कहां पे होगा? बिहार। ये क्वेश्चन अब कई बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए राजस्थान तो बहुत बड़ा राज्य, अरुणाचल प्रदेश भी बहुत बड़ा राज्य, अंडमान निकोबार में भी तो बड़ा राज्य नहीं है, बड़ा क्षेत्र पे आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम व्यक्ति रहते हैं। इस तरह से हम बोल सकते हैं इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, इसी तरह से आपका फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2011 में भारत की जनसंख्या औसतन घनत्व कितना था? मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट बताया था ना, 1 किलोमीटर मतलब होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर एरिया में 382
82 व्यक्ति रहते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर क्लास अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर करें, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? आपको बताना है इसमें से सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है। मैंने आपको बताया था, क्या होगी? उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए, आप जियोग्राफी लिए है ना, तो एक राज्य का राजधानी आपसे पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। कहाँ पे? लखनऊ। याद रखिएगा, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करें, ठीक है। पश्चिम बंगाल का पूछा जाएगा तो याद रखिएगा इसमें कोलकाता। केरल का आपको त्रिवेंद्रपुरम होगा। पंजाब का आपका हरियाणा होगी, ठीक है। पंजाब का राजधानी कहाँ पे? चंडीगढ़, सॉरी चंडीगढ़, इसका चंडीगढ़ याद रखिएगा, इसको आपको राजधानी याद रखना है क्योंकि कैपिटल एक पूछा जाएगा आपसे। इनमें से किस भारतीय राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे ग्रामीण जनसंख्या ना सबसे अधिक है? वो देश का नाम, सॉरी वो राज्य का नाम है क्या? बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा गांव पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव कर, जो आपका क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से किसकी कुल जनसंख्या से अधिक है? आपको बताना किसकी कुल जनसंख्या अधिक है, तो बोलेंगे सर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब से ज्यादा जनसंख्या किसकी है? बोलेंगे भारत की। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर होगा। इन सब से भारत की जनसंख्या क्या है? अधिक है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 12 का, कौन सा क्लास का? क्लास 12 में अच्छी तरह से आर्ट्स में तैयारी करना है, तो आर्ट्स का बहुत ही अच्छी तरह से हमारे यहाँ पे क्लास चल रही है। नीचे जो नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे टेक्निकल टीम से पूछ सकते हैं कि आर्ट्स का जो फाउंडेशन कोर्स है, जिसका नाम क्या है? फाउंडेशन कोर्स। इसका फी आपका 399 रुपये फीस है पूरे साल भर के लिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए। आपको एक बार पे करना है, पूरा साल भर आपको फ्री में पढ़ना है। सो इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे जो नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप हमारे टेक्निकल टीम के माध्यम के साथ आप लोग कनेक्टेड हो सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? मैंने आपको बताया था ना, बिहार के राज्य, जो बिहार है उसकी जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे अधिक है। बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 किलोमीटर में कितना रहता है, तो बोलेंगे 1132। कितना रहता है? 1132, या एग्जैक्टली याद रखिएगा 1102, इन दोनों में से एक याद रखिएगा, 1132 या तो 1102। यानी 1 किलोमीटर एरिया में आपका 1132 कैंडिडेट रहते हैं। कहाँ पे? बिहार में। बिहार की जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा अधिक है, ठीक है, और राज्य से। आगे क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है। धार्मिक अल्पसंख्यक बोलेंगे तो हम लोग होगा मुस्लिम कैंडिडेट। क्या होगी? मुस्लिम कैंडिडेट भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे मूव करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का अनुपात निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? शहरी जनसंख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो शहरी जनसंख्या जब भी बात करें तो गोवा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? शहरी जनसंख्या गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं 11 पे। सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य में है? यानी सबसे ज्यादा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है ना किस राज्य में है? तो याद रखेंगे वो राज्य का नाम आपसे पूछा गया है केरल। केरल का राजधानी त्रिवेंद्रपुरम, याद रखिएगा। इसकी बात को आप लोग याद रखिए क्योंकि फाइनल एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठा के पटकेगा। एक एक क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करें। मैं जितना भी क्वेश्चन बना रहा हूं ना, ये जो जितना सेट 1 बताया आप लोगों को, सेट 2 आप लोग अभी जस्ट बता रहा हूं, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो सेट 3 में भी आप लोगों को बताऊंगा। हमारी टीम आप लोगों के लिए 24 घंटे हेल्प करने के लिए तैयार है। बस आप लोग एक काम जरूर करें कि एक वीडियो को ना आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों के लिए दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। एक बार जरूर अपने फ्रेंड को या आपके रिलेशनशिप में जो उनको जरूर शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर क्या थी? सर्वाधिक वृद्धि दर थी कितना? तो 1.64%। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो गया आपका बी नंबर सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपके सामने 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य घनी आबादी वाला है? आपको बताना है कौन सा राज्य है ना वह घनी आबादी वाला है, ठीक है, घनी आबादी वाला है। तो बोलेंगे सर केरल होगी। क्या होगी? केरल। अब केरल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अगर आपसे पूछा जाए कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो पहले था 91%, यानी 100 व्यक्ति में से, याद रखिएगा 100 व्यक्ति में से 91 व्यक्ति क्या है? पढ़ा लिखा है, ठीक है। लेकिन अभी अगर सर्वे किया जाएगा तो याद रखिएगा 93 आएगा। 100 कैंडिडेट में आपका 93 कैंडिडेट क्या है? पढ़ा लिखा है। अगर मैं मैं आपका झारखंड की बात करूं तो याद रखिए 100 व्यक्ति में 32 को व्यक्ति पढ़ा लिखा है, बाकी 68 कैंडिडेट जितना है वो अनपढ़ के अंतर्गत आते हैं। बाकी आप लोग समझ ही जाए कितना अनपढ़ है हमारे राज्य में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? आपको बताना है कि भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो बोलेंगे वो होगा आपका क्या? बोलेंगे यूपी। यूपी की राजधानी मैंने बताया। भारत की जनसंख्या सबसे अधिक अगर पूछा गया है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम
कहाँ है आपको बताना है। कहाँ पे सबसे कम, तो बोलेंगे सर याद रखिएगा सिक्किम में। कहाँ पे, सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सिक्किम में इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग नोट डाउन करें। भारत की जनसंख्या अगर सबसे अधिक पूछा जाएगा तो आपका यूपी, अगर आपसे पूछा है सबसे कम तो बोलेंगे सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो बोलेंगे हम लोग कहाँ, तो राजस्थान। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य तो बोलेंगे गोवा। याद रखिएगा एडिशन, ये सब क्वेश्चन ना हर साल पूछे जाते हैं, रिपीटेड प्रश्न है ये सब। विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान जो है ना, अगर आपके पास ये प्रश्न फाइनल एग्जाम में तो पूछेगा ही, ये तो मेरा गारंटी है कि 2024 में ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही। याद रखिएगा भारत की जनसंख्या अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि कितने स्थान पे है, तो आपको दूसरा क्लिक करना है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है ना, वो चीन के आबादी से भी ज़्यादा आबादी हमारे देश के हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो आपको बी ही क्लिक करना होगा। भारत होगा, भारत जो पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, प्रथम पे वो होगा आपका चीन, दूसरे नंबर पे होगा आपका भारत। ये सब आपको याद रखना है। पहला नंबर पे आपका चीन होगा, दूसरे नंबर पे आपका भारत होगा। ये सब आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके 16 पे आते हैं। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे, कहाँ पे, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17, 2011 के जनगणना के अनुसार गाँव में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? गाँव में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत था, परसेंटेज था 68.9%। इन ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। और हाँ, टेस्ट देने के लिए आप लोग लाइव क्लास जुड़ने के लिए आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे हैं। टेस्ट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। प्रति दशक जनसंख्या दर में वृद्धि होती है। प्रति दशक मतलब जब आपका जनसंख्या जो है ना, वो जनसंख्या जो है हर एक 10 साल बाद काउंट होता है। याद रखिए कितने साल बाद, जैसे हम लोग का पहला 2011 में जनगणना हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग को होना चाहिए 2021 में, लेकिन 21 में कोरोना वायरस आ गया था, इस कारण से जनगणना नहीं हो पाई है। ना ही 2022 में हुआ है। 2023 और 2024 के बीच में जनगणना स्टार्ट है, काउंटेड किए जाएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट जो आंसर होगी 17.6%। क्या होगी? 17.6%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस करना है, बेहतरीन तरीके से मार्क्स लाना है और अच्छी तरह से क्लास करना है और सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं ना, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, जहां पे आपका आज का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पे, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे 399 रुपये में आप क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़े, तो जल्दी से जाएं और एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। क्वेश्चन है कि किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो किस राज्य में सबसे लिंग अनुपात कम है? तो बोलेंगे हरियाणा। कहाँ पे बोलेंगे? हरियाणा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा कहाँ है, तो याद रहे लिंग अनुपात, तो बोलेंगे केरल में। कहाँ पे बोलेंगे? केरल। सबसे कम राज्य हरियाणा, सबसे ज्यादा केरल। ये सब क्वेश्चन नोट डाउन करें, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से टपकेगा आपका। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना हुई थी 1881 में। ये सफल जनगणना है, लेकिन आपका जो हुआ था ना 1872 में एक और बार जनगणना हुआ था, लेकिन ये सफल जनगणना हुई थी, याद रखिएगा। तब ना 1881 के बाद 1891, फिर आप लोगों का हुआ 1901, 1911, इसी तरह से अभी हम लोग का लास्ट जो जनगणना हुई है वो 2001 में हुआ है, ठीक है, सॉरी 2011 में। फिर हम लोग का अभी जो डेट है वो 2021 में होना चाहिए, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? भारत का सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है ना, वो हो गया आपका दिल्ली में। सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा दिल्ली में सबसे ज्यादा घनत्व। लेकिन अगर दिल्ली ऑप्शन ना रहे तो आपको डायरेक्ट क्लिक करना है बिहार, लेकिन जब आपका दिल्ली है तो आपको दिल्ली पे क्लिक करना है, क्योंकि दिल्ली में सबसे कम एरिया पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 22, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? यानी कौन सा राज्य है जहां पे सबसे पढ़ा लिखा जो है ना सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर वो क्या? बिहार। लेकिन हकीकत में देखा जाए ना तो बिहार नहीं है, लेकिन बार बार ना देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक साल ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका आंसर दिया रहता है बिहार। तो बिल्कुल इसका बिहार आंसर नहीं होना चाहिए। अभी प्रेजेंट में जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो देखिएगा आपको सबसे पहला राज्य मिलेगा झारखंड। झारखंड भारत का सबसे क्या है? सबसे गरीबी राज्य में आता है। सॉरी, भारत जो है ना, भारत के सबसे गरीबी राज्य में आता है आपका कौन? तो बोलेंगे वो होता है आपका झारखंड, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आपका ये जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा देख लेना है। क्वेश्चन 23, विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत में है? यानी विश्व में जितना भी जनसंख्या उसका कितना प्रतिशत भारत में? तो बोलेंगे 16.7%। यानी पूरे भारत विश्व में जितना भी जनसंख्या है, मैंने मान लेते हैं कि विश्व में अगर 100 जनसंख्या है, 100 व्यक्ति है, तो 16 व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत में रहते हैं। ये भी आपको नोट डाउन करना है। ये क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है, इसी तरह से आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे।
राष्ट्रीय युवा नीति जो भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तावित करती है, किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था जनवरी 2014 में। कब की गई थी? जनवरी 2014 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। और हाँ, आप लोग अभी तक पढ़ाई पे दिल नहीं लगाए हैं तो पढ़ाई पे दिल लगाएं, क्योंकि ये समय जो है ना गुजर जाएगी तो फिर ये दोबारा आपको लौट कर मिलने वाला नहीं है। इसलिए अभी देखिए हम लोग का सितंबर अक्टूबर महीना आ ही गया, बस सोचिए कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 3 से 4 महीना बचा है, बस इसके बाद डिसीजन आप जो मन में चाहे आप वो कर सकते हैं। लेकिन अभी जो 3-4 महीना आप लोगों को बचा हुआ है, दिल लगाकर पढ़े, सब काम वगैरह सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि जब एक बार आप लोगों का रिजल्ट बन जाएगा ना, मान लेते हैं कि रिजल्ट में आप फाइनल रिजल्ट में आप मार्क्स लाए 299, ठीक है, आप याद रखिएगा स्टूडेंट, आप 1 नंबर देकर आप फर्स्ट डिवीजन नहीं कर सकते। आप बोलेंगे ना कि मैं 1 लाख रुपया पैसा देता हूं, कितना पैसा? मैं 1 लाख रुपया पैसा देता हूं, मुझे 1 नंबर बढ़ा दीजिए, तो आपको 1 नंबर भी इंक्रीज नहीं करेगा। सोचिए रिजल्ट क्या है चीज है। और हम लोग क्या करते हैं दिन भर, देखिए ना, कभी स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल मतलब समझे ना, रील्स देख रहे हैं, कभी शॉर्ट्स देख रहे हैं, कभी यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, मतलब तरह तरह के कर रहे हैं, कभी बातें कर रहे हैं, रातों रात बातें कर रहे हैं, है ना। ये सब आप लोग बिल्कुल गलत तरीके पे जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। समय है, इंपॉर्टेंट है, समय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनी स्टूडेंट लाइफ, एनी ह्यूमन लाइफ, बट देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एनी स्टूडेंट लाइफ। देखिए इंपॉर्टेंट तो सबके लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना समय, वो खास करके स्टूडेंट के लिए। तो बिल्कुल इसमें अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर मेरे बेस्ट हो, तो आप लोग समय को बर्बाद ना करें, नहीं तो एक दिन आप जिस तरह से मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं ना, इस तरह से आपको लाइफ को भी कोई ना कोई स्क्रॉल कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है ना कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वो महिला का नाम क्या है? तो बोलेंगे वो माँ होती है। कोई भी सफल व्यक्ति के पीछे किसी औरत का हाथ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक औरत कामयाबी मर्द को ढूंढता है। ये भी बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं 25। जनसंख्या वृद्धि के कितने चरण होते हैं? जनसंख्या वृद्धि के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? जनसंख्या वृद्धि का 4 चरण होते हैं। इन 4 चरण क्या है, मैंने आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों में बताया था, ठीक है, डाउटेड नहीं होना चाहिए। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? आपको बताना है किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। सिक्किम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं 27। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है? कौन सा भारत के सबसे बड़ा भाषाई समूह होंगे? तो बोलेंगे सर इंडो आर्यन। क्या होगी? इंडो आर्यन। ये क्वेश्चन आपका 2021 के पेपर में, जैक के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 28। जनसंख्या परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? जनसंख्या परिवर्तन के लिए तो बोलेंगे मृत्यु और जन्म दर। मृत्यु और जन्म दर, और एक होता है प्रवासन। क्या होता है? प्रवासन क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया था, प्रवासन का मतलब एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इसमें भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो ये मैंने आपको बताया था, क्लास जो आप लोगों का बताया था ना प्रवासन, ये बुक नंबर 2 में मैंने आप लोगों को जब चैप्टर नंबर 2 या 3 पढ़ा रहा था, वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे कि प्रवासन किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर में परिवर्तन कैसे होती है, यहाँ पे आपको मृत्यु दर और जन्म दर क्या है, मैंने ये भी आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? मैंने अभी जस्ट बताया, यहाँ पे आपको बता ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखना है, तो यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या जो है ना सबसे अधिक कहाँ होगी, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। तो बोलेंगे कितना कम है, तो आपको बताना 1 किलोमीटर। याद रखिएगा 1 किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर एरिया में कितना व्यक्ति रहता है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, 17 व्यक्ति है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31। 2011 में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में सबसे अधिक है? इन्हें आपको बताना है कि ग्रामीण जनसंख्या सबसे प्रतिशत में किस राज्य में सबसे अधिक है ग्रामीण क्षेत्र में, तो बोलेंगे वो होगा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं 32। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? सबसे अधिक लिंगानुपात मैंने अभी जस्ट बताया था, क्या होगी? केरल। सबसे कम हरियाणा। ये भी आपको याद रखना है। क्लास देखने के बाद अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा फील हो ना, तो एक बार लाइक जरूर करें, क्योंकि देखिए आपके लिए जब इतना मेहनत कर सकता है हमारे पूरे टेक्निकल टीम, चार देखिए कोई क्वेश्चन टाइप कर रहा है, कोई वीडियो एडिट कर रहा है, कोई क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से 2024 के पेपर में पूछे जाएंगे, कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए उनको कलेक्ट कर रहे हैं, कोई पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को स्टडी करवा रहा हूँ। तो सोचिए इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग। देखिए ना 8 से 9, 10, 11 के बाद आप लोग सो जाते हैं, लेकिन हम लोग देखिए 2 से 3 बजे तक हम लोग कंटिन्यू वर्क करते हैं, ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर
कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे ना आर्ट्स में अच्छी तरह से तैयारी करना है, क्या करना है, आर्ट्स में अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो स्टूडेंट्स नीचे जो नंबर दिए गए ना, इस नंबर पे आप लोग हमारे टेक्निकल टीम के साथ जुड़ के पूछ सकते हैं कि आर्ट्स की बेहतरीन तैयारी के लिए क्या क्या करना होगा। तो मिसाल क्लासेस के ऐप को आपको प्ले स्टोर से सबसे पहले डाउनलोड करना होगा। ये हमारे ऐप है, इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से आपको इसको लॉगिन कर लेना है। क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन कर लेना है मिसाल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद। आर्ट्स की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आर्ट्स की फी एडिशन हमारे प्लेटफॉर्म पे 399 रुपये है, जहां पे आपको क्लास 12 का बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लासेस कराया जाता है। प्रतिदिन 7 डेज क्लासेस होती है, एक दिन सप्ताह में टेस्ट भी होती है, ताकि आपको उससे पता चलेगा कि आप कितने विद्यार्थी से पीछे हैं या कितने विद्यार्थी से आगे हैं। क्वेश्चन नंबर है 33, जो श्रमिक 184 दिन से अधिक काम करते हैं उन्हें किस प्रकार के श्रमिक माना जाता है। मैंने आपको बताया था कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगार कितने प्रकार होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। मुख्य कार्यकर्ता क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। भारत की पहली जनगणना अगर हुई थी तो याद रखिएगा 1872, लेकिन अगर आपसे सफल जनगणना पूछा जाए तो 1881। इन दोनों को भी आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है, ठीक है। भारत में 2001 में कितने मिलियन से अधिक शहर बसी थी, तो बोलेंगे 54, कितना 54, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 35 जो क्वेश्चन है, अभी हमने जितना भी क्वेश्चन में डिस्कस करवाया सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेकिन 35 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जैसे आपसे ना छूटे, बस हमारे एक ही मोटो है, ठीक है। चलिए, और इस बार हम सबको मिलकर 90 पार करके दिखाना है और झारखंड की नई शिक्षा व्यवस्था को हम लोगों को चलाना है सही से। निम्नलिखित में से कौन किशोर जनसंख्या से संबंधित है, आपको बताना है किशोर जनसंख्या से। शादी की कम उम्र, ये भी है। निरक्षा, विशेषकर महिला निरक्षरता। पोषक तत्वों का कम सेवन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, भारत में औसत लिंग अनुपात 2011 के अनुसार कितना है। औसत लिंग अनुपात तो बोलेंगे सर वो होगा आपका 940, याद रखिएगा क्या होगी 940, इसको भी आपको नोट डाउन करना है। अच्छा, 940 औसत लिंग अनुपात का मतलब होता है क्या, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट को ना पता नहीं होता है। 940 तो इसका राइट आंसर है। तो नीचे जो होगा ना वो 1000, कितना 1000 मेल के पीछे कितना फीमेल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिंग अनुपात। क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात। यानी 1000 मर्द, जब 2011 में जनगणना हुई थी उसमें 1000 मर्द के पीछे कितना औरत थे, 940 औरत। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके जो आपके एग्जाम होने वाले हैं वहां पे डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, 2001 के अनुसार भारत में कितने मिलियन प्लस शहर थी। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, जस्ट आपको बताया था 54 इसका आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आप लोग मूव करते हैं 39, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचित भाषाएं थी। कितने अनुसूचित भाषाएं थी, तो बोलेंगे सर 22 भाषाएं। कितने भाषाएं, 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, पहले भाषा कितनी थी, पहले हुआ था आपका 18 भाषा, फिर बाद में याद रखिएगा कौन सा अनुसूची, 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया 4 भाषा को। याद रखिए कितने भाषा को, 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडी, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषा को याद रखिएगा। कौन कौन भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषा को जोड़ दिया गया था, ठीक है, तभी जाकर 22 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय का घटक बनता है। राष्ट्रीय का घटक बनता है किसी देश की जनसंख्या, किसी देश के संसाधन, किसी देश की अर्थव्यवस्था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, आप लोग बिल्कुल इसमें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों का जो 16 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है ना, आप लोग टारगेट बना लीजिए पहले कि जैसे एक भी प्रश्न हमसे ना छूटे। उसके लिए आप लोग मिसाइल क्लासेस ट्यूशन आप लोगों के लिए 24 घंटा अवेलेबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं 41, भारत की वर्तमान वार्षिक विकास दर क्या है वर्तमान में, तो बोलेंगे 1.776%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में जीवन प्रत्याशा क्या है, तो जीवन प्रत्याशा है 66 वर्ष। कितना है, 66 वर्ष। 66 वर्ष जो है भारत की जीवन प्रत्याशा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 43, एक कार्यकर्ता को मुख्य कार्यकर्ता कहा जाता है जो कम से कम कितना दिन का कार्य करता है, कम से कम, मैंने आपको बताया था ना 184 दिन, ठीक है। यहाँ पे आपका 84 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो। 184 दिन से अधिक कम होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्यकर्ताओं को मुख्य कार्यकर्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप तो आते हैं 44, भारत में साक्षरता दर है, यानी भारत में कितना एजुकेशन जो परसेंटेज है वो कितना है,
4% है। कितना परसेंट है? 74%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सी इसका राइट आंसर होगा। अब जस्ट सच बताइए, दिल से बताइएगा कि आपको क्लास अच्छा लग रहा है या नहीं, आप लोग जरूर बताएं, ताकि ट्यूशन देखिए मैं तो आप लोगों को स्टडी करा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, आप लोगों को कोई दिक्कत ही होगी तो फिर बताएं कि सर हम लोगों को इस तरह से और क्वेश्चन प्रोवाइड करें, या सर हम लोगों को मत पढ़ाइए, या कुछ भी जो भी आप लोगों का वो दिल से जो भी निकलता है क्लास देखने के बाद, वो आप लोग जरूर एक बार कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपका रिस्पांस, आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है। ताकि ट्यूशन अगर आप लोग अच्छी तरह से कमेंट करते हैं तो अब तभी ना हमारे पूरे टेक्निकल टीम आप लोगों के लिए, आप लोगों को कमेंट को देखकर मोटिवेट होते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट कल कमेंट किए कि सर हम लोगों को ना सेट 2 भी प्रोवाइड करें, तो देखिए आप लोगों का कमेंट को देखते हुए मैंने आज सेट 2 भी लेके आया है ना। इसी तरह से आप लोगों को कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो जल्दी बिल्कुल इसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की जनसंख्या कितनी थी मैं बाद में बताऊंगा। मैं आपको बताता हूं, जब मोदी 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने कहा था मेरे 125 करोड़ देशवासियों। देखिए वो जब वो भाषण देते हैं ना, देखिए डायलॉग मारते हैं कि मेरे 125 करोड़ देशवासियों, बोलते हैं ना 125 करोड़ का मतलब होता है 1.21 करोड़। याद रखिएगा क्या होगा? करोड़। याद रखिएगा ट्यूशन। तो याद ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे अभी पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में तो 1.389 या 8 मतलब 89 या 89 सॉरी 389 यहाँ तो 9 होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट टाइम में है, लेकिन अभी जब तक जनगणना आपका नहीं होगा 2023 या 24 में, तब तक आपको यही डाटा लेकर चलना है। ठीक है, क्वेश्चन में नेक्स्ट में मूव करते हैं। 46 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो मैंने अभी जस्ट बताया था ना, मेरे 125 करोड़ देशवासियों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमको आर्ट्स की बेहतरीन तैयारी करना है तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर में और डाउनलोड कीजिए मिसाइल क्लासेस के ऐप को। क्या डाउनलोड करना है? मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से जल्दी से जाइए और डाउनलोड करें। ठीक है, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आर्ट्स की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो फी बहुत ही कम है, 399 रुपये में आपको क्लास 12 का बेहतरीन तरीके से ऑल सब्जेक्ट का, आपका जो भी सब्जेक्ट है इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस होती है। सबसे पहले आपको थ्योरी लेक्चर बताया जाता है, यानी चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है क्लास में। फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 2010 से लेकर 2023 तक जो पूछे गए जैक बोर्ड के थ्रू से। फिर आप लोगों को बताया जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 3 तरह का बताया जाता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा कंटेंट बताने के बाद ट्यूशन आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी 2024 में वो भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। देन हम लोग डिस्कस करवाते हैं जो 5 ईयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि इतना मेहनत इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी कैंडिडेट पढ़ रहे हैं इस बार 90 पार करके दिखाना है। ठीक है, चलिए भारत की जनसंख्या कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में? तो बोलेंगे हम लोग बोलेंगे सर 36 वर्ष में भारत की ना जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। याद रहे 21 वर्षों तक दोगुनी हो जाएगी, तो बोलेंगे 36 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। भारत में पहली जनसंख्या जनगणना कब हुई थी? पहली, तब बोलेंगे अभी जस्ट 1872। मैंने रिपीट किया हूँ इसलिए ताकि आपको माइंड में सेटअप होते जाए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व देखिए मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपको माइंड में डायरेक्टली सेटअप होना चाहिए। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 50। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? 2011 में मैंने आपको बताया था 382 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे पहुंचते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो मैंने आपको बताया था 1.21 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थी? जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछा इनमें से सबसे अधिक, तो बोलेंगे वो होगा का गोवा। क्या होगी? इसमें से आपको बताना है गोवा। चलिए अगला प्रश्न जो हम लोग मुकते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? वार्षिक वृद्धि दर तो बोलेंगे 1.64%। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या का घनत्व निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? तो याद रखिए इसका आंसर आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिहार होगा। इनमें से कौन सा भाषा परिवार भारत में प्रमुख है? तो बोलेंगे इंडो यूरोपियन। क्या होगी? इंडो यूरोपियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो भारत में जनसंख्या विस्फोट किस चरण को कहा जाता है? मैंने आपको बताया था जनसंख्या विस्फोट के बारे में क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे। तो चरण नंबर 3 मैंने आपको बताया था ना, जनसंख्या को हम लोग 4 कैटेगरी में बांट रहे थे। क्लास जब हम लोग स्टडी कर रहे थे वहाँ पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। पर यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट के बारे में पूछा गया था, आपको तीसरा चरण आंसर लगाना है।
मूव करता है अगला प्रश्न 58 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारत, ये जो 2011 है, सॉरी 2001 की जनगणना आपको नहीं पढ़ना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था यूपी आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोगों को वेट करना है। वेट तभी करना है स्टूडेंट जब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सर हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट भी प्रोवाइड करें, तो आप लोग जल्दी से स्टूडेंट कमेंट कराना बोले। तो चलिए स्टूडेंट मैं वेट करता हूँ आप लोगों को कमेंट का, देखते हैं आप लोगों का रिस्पांस कैसे रहता है। चलिए मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।